राहुल गांधी किसानों के पास जाते हैं तो उनकी जाति नहीं पूछी जाती है। राहुल गांधी पंचर वाले के पास जाते हैं तो उनकी जाति नहीं पूछी जाती है। राहुल गांधी जवानों के पास जाते हैं तो उनकी जाति नहीं पूछी जाती है। लेकिन एक जूता सिलाई करने वाले के पास जब जाते हैं राहुल गांधी तो आखिर चर्चा में क्यों आ जाते हैं, ये सोचने वाली बात है। राहुल गांधी भी गए भी तो एक ऐसे जगह पर जहां पर आप सोचकर हैरान हो जाएंगे। ये वो राहुल गांधी हैं जो हिंदू धर्म को बचाए रखने में पूर्ण रूप से इनका पूरा का पूरा योगदान है। लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को केवल बदनाम किया जाता है। राहुल गांधी जो है कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए खड़े उतरते हैं। आप लोग देखे होंगे, तस्वीरें भी वायरल होगी, पूजा करते हुए देखे होंगे। बहुत तरह की मतलब हिंदू धर्म की पूरी रीति रिवाज को वही फॉलो करते हैं। मोदी जी हमारे देश के नहीं, वो तो राजनीति करते हैं। लेकिन क्या वाकई में राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी? कैसे, वो पूरी बातें बताऊंगा। इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। राहुल गांधी जो कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं, वह जब किसानों से मिलने के लिए जाते हैं तो उनकी कोई चर्चा नहीं होती है, बल्कि किसान के साथ बात होती है कि किसानों से मिलने के लिए गए थे। फिर अगर वह किसी पंचर वाले के पास जाते हैं तो यह नहीं कहा जाता है कि वो मुस्लिमों से मिलने के गए, बल्कि उनका नाम रख करके बताया जाता कि पंचर वाले के पास गए। एक चाय के दुकान पर जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि चाय वाले के दुकान पर मैं आया हूँ। पान वाले के दुकान पर जाते हैं तो पान वाले के दुकान पर आया हूँ। उनकी जाति नहीं पूछी जाती है। लेकिन जैसे ही एक जूता सिलाई करने वाले के पास जब पहुँचते हैं तो चर्चा में आ जाते हैं, पूरी सुर्खियों में आ जाते हैं। आखिर उसका वजह क्या है? कारण मैं बता देता हूँ, तस्वीरें मैं लगा के दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि यही कारण है कि वह जब जूता सिलाई करने वाले के पास गए तो क्यों चर्चा में आए। जिनका नाम था चेतन राम। चेतन राम मोची का काम करते हैं और मोची का काम करते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं राहुल गांधी। उनके साथ 2-4 लोग और रहते हैं और वहाँ पर बातचीत होने लगती है। लेकिन ये जो तस्वीर है बहुत तेज़ी से वायरल होने लगती है। क्यों? इसका रीज़न क्या है वो बता देता हूँ मैं। क्योंकि उस मोची के दुकान के सामने ठीक दुकान पे लगा हुआ बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का तस्वीर है, यानी संविधान निर्माता का तस्वीर है। जिस संविधान की बचाव की बात करते थे राहुल गांधी, उसी का जो निर्माता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, उनका तस्वीर लगा हुआ है। आप लोग देख रहे होंगे। लेकिन साइड में एक और तस्वीर लगी हुई है, जो लगी नहीं बल्कि रखी गई है। उस तस्वीर को कौन सा है तस्वीर वो भी देख लीजिए आप लोग। वो है बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह का खेस, जो गले में लटकाते हैं वह खेस है। आप लोग देख रहे होंगे। राहुल गांधी मुस्लिम समाज के पास गए तो बीजेपी का वोट नुकसान करने के लिए नहीं गए। गौर कीजिएगा इस बात पर। राहुल गांधी जब पंचर वाले के दुकान पे तो वो मुस्लिम को नहीं, राहुल गांधी जब पान के दुकान पे गए तो मोदी जी का वोट नुकसान करने के लिए नहीं गए। राहुल गांधी जब चाय वाले के दुकान पे गए तो मोदी जी का नुकसान नहीं करने गए। लेकिन चर्चा में भी ये बातें नहीं आई, जाति भी चर्चा में नहीं आया। लेकिन जो चेतन राम का तस्वीर है इतना तेजी से वायरल हो गया, ये केवल भाजपा की वजह से हुआ। राहुल गांधी ये पूरी तरह से जानते हैं कि भाजपा को नुकसान किए बिना कांग्रेस को फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए वो भाजपा के अंदर सेंध मारने की कोशिश कर रहे हैं। जो बसपा के जो मजबूत वोटर हैं, आप लोग देख सकते हो तस्वीर में कि बाबा साहब का तस्वीर लगा हुआ है, बहुजन समाज पार्टी का खेस लटका हुआ है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ कहाँ पर गए। तो राहुल गांधी बहुजन समाज पार्टी को नुकसान करने के लिए एक मोची के दुकान पर जाते हैं जिसका नाम है चेतन राम। वो चेतन राम के पास जाते हैं और ये तस्वीरें वायरल होती है और नाम भी बेकायदे लिखा जाता है चेतन राम मोची दुकान वाले के। तो कुछ लोग पोस्ट किए हैं लंबी, जो सारी बातें बताया मैंने इस पोस्ट के जरिए।
बता दिए हैं कि राहुल गांधी का हकीकत क्या है, राहुल गांधी के चाहते क्या हैं। तो राहुल गांधी संविधान बचाने का बात नहीं करते हैं, बल्कि राहुल गांधी बहुजन समाज पार्टी को नुकसान करने के लिए वह गए थे। ये तस्वीरें सामने जो आ रही है। बाकी आप लोग राहुल गांधी की जो कि चाल चरित्र कहूँ को किस नज़र से आप देखते हैं, कमेंट का जरूर बताइएगा। क्योंकि चेतन राम के दुकान पे जाते हैं, उनकी जाति पता करते हैं और जाति दलित नाम बताया जाता है, फिर उसके बाद उनसे जो बातें होती है और तस्वीरें जो सामने आता है वाकई में झकझोर देने वाली है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी बहुजन के उस हर घर तक पहुंच गया है जहां पर मानव कांसीराम साहब का विचार पहुंच गया है, लेकिन उसी विचार को तोड़ने के लिए राहुल गांधी हर घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर दलितों तक तो और ही ज़्यादा। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया देकर हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।